लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्ला के 50 लड़ाकों की मौत हो गई है। एक बड़ी कामयाबी इजराइल को मिली है। इजराइल की एयरफोर्स का हवाई हमला हुआ है। पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही मची है। तो यानी हिजबुल्ला के जो पॉइंट्स हैं, जहां पर ठिकाने हैं, वहां पर चुन चुन कर वार किया जा रहा है इजराइल की ओर से। इजराइल की डिफेंस फोर्स की ओर से ये वार किया जा रहा है। जो ताज़ा हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की एयरफोर्स का हवाई हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है और 50 लड़ाके बताए जा रहे थे इसी ठिकाने में, जिन्हें खत्म कर दिया गया हिजबुल्ला के। और आगे बढ़ते हैं। ईरान पर संभावित हमलों पर अमेरिका का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान पर सीमित हमला करेगा इजराइल। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एनबीसी की खबर। अहम ठिकानों पर प्रतीकात्मक हमले की आशंका जताई गई है। तो ये अहम खबर इस वक्त आपके सामने है। ईरान पर जो हमले होने वाले हैं उनको लेकर अमेरिका बड़ा दावा कर रहा है। कह रहा है कि ईरान पर इजराइल की तरफ से सीमित हमला किया जाएगा, यानी इसका दायरा सीमित होगा। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एनबीसी ने यह खबर दी है। अहम ठिकानों पर प्रतीकात्मक हमले की आशंका ज्यादा है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। तो हमले का दिन तय, ईरान में बारूदी भय इस वक्त नजर आ रहा है। आइए बताते हैं आपको कैसे इजराइल ने ईरान में अपने टारगेट तय कर दिए हैं। ईरान में सीमित ठिकानों पर हमला होगा, स्पेसिफिक हमला होगा। एटमी साइट, ऑयल डिपो पर प्रतीकात्मक हमले होंगे। ऊर्जा ठिकाने, सैन्य ठिकानों पर हमले का प्लान बनाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बहुत बड़ा दावा है। ईरान पर कब हमला होगा इजराइल ने ये नहीं बताया है। ये जो कर्सी है या सोर्स है वो एनबीसी के हवाले से सामने आया है। इसके बारे में और क्या डिटेल मिल रही है, अभी ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी सुमित हमें दे रहे हैं बेरूत से, जो हमें जुड़ रहे हैं। सुमित, इजराइल ने प्लान बनाया है कि ईरान पर स्पेसिफिक वॉर होगा और जिसमें न्यूक्लियर वॉरफेयर भी शामिल होगा। क्या कुछ डिटेल इस बारे में मिल रही है और इस वक्त ग्राउंड पर क्या चल रहा है? देखिए, जहां तक ईरान पर हमले की बात कही जा रही है तो शायद हो सकता है कि भले ही इजराइल ईरान पर कई कुछ पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे टारगेट करे, लेकिन ईरान भी अभी नहीं चाहता कि वो इजराइल के साथ सीधे तौर पर जंग के अंदर आ जाए, क्योंकि ईरान को कई चीज़ों के अंदर नुकसान है। उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स खराब होंगे, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसीलिए अगर आप देखें तो ईरान जो है वो लगातार अपने प्रॉक्सीज को लगातार मजबूत करा, और जंग के मैदान में या जंग से पहले हमेशा प्रॉक्सीज बनाए ही इसलिए जाते हैं कि सीधे तौर पर किसी भी देश को जंग में उतरना ना पड़े। तो अभी ईरान का पूरी कोशिश ये होगी कि वो भले ही इजराइल के साथ कन्फ्रंटेशन में आने से पहले ना सिर्फ हिजबुल्ला को बल्कि इराक में, सीरिया में बैठे अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको एक्टिवेट करे। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इजराइल के सामने भी ये चुनौती होगी कि सबसे पहले अपने बॉर्डर एरियाज के आसपास बैठे हुए जो प्रॉक्सीज हैं उनको कहीं ना कहीं सेटल करना, और उसके बाद अगर कोई आप कह सकते हैं कि बड़े एक्शन प्लान की तैयारी होगी तो वो ईरान की तरफ होगी, क्योंकि ईरान की जद जो है, ईरान का जो एरिया है बहुत दूर है और इजराइल ये बेहतर जानता है कि उसके लिए अभी सबसे प्राथमिकता है हिजबुल्ला, हमास। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या ऐसा होगा, क्या ये मुमकिन है? तेल अवीव की तैयारियां कैसी हैं, जरा मनीष हमें बताइए, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो हो चुका है। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और अब इजराइल की तरफ से तैयारियां क्या है? क्या ये मुमकिन है कि इजराइल डायरेक्ट ईरान पर हमला करे? आशंकाएं तो बहुत सारी हैं हर किसी के जहन में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 अक्टूबर को ईरान के हमले का हर हालत में इजराइल इंतकाम लेगा। यह बात इजराइल के प्रधानमंत्री, इजराइल के रक्षा मंत्री और इजराइल के एक व्यक्ति कह रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल का विड्रॉ करने का कोई तो विकल्प है ही नहीं। बाकी यह है कि इजराइल और अमेरिका की जो भी बातचीत हो जाए, आप ध्यान करें कि जब भी इजराइल ने बड़े हमले किए हैं तो हर बार व्हाइट हाउस की तरफ से यही कहा गया कि हमें नहीं कुछ पता, हमें इजराइल ने नहीं बताया। कुछ इस बार भी इसी तरीके की चीजें होगी। अंदर खाने चाहे जो भी बात हो, इजराइल का हमला बड़ा होगा, और ये बात इजराइल की सरकार बार बार कह रही है कि हम ऐसा हमला करेंगे कि पूरी दुनिया भी देखेगी और ईरान को भी समझ में नहीं आएगा कि होने वाला क्या है। तो इसलिए ये बात तो साफ है कि हमला छोटा मोटा नहीं होगा। और फिर वो कहते हैं ना कि युद्ध आप शुरू कर सकते हैं लेकिन युद्ध को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये युद्ध शुरू हो चुका है। और यहाँ पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही आपने मनीष कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका ने एक तरह की रजामंदी ले ली है कि ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पर हमले नहीं होंगे, लेकिन इजराइल क्या अमेरिका की मानेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।